अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो है वो वीक 6 है, बेसिकली मंडे। और इससे पहले जो है वो हमने 5th वीक के अंदर तमाम मेथडोलॉजीज को पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास वाटरफॉल थी, प्रोटोटाइप थी, इंक्रीमेंटल मेथडोलॉजी थी। इसी तरीके से हमारे पास एजाइल थी, एजिलिटी के नाम से। और इसी तरीके से जो है वो हमने मेथडोलॉजी देखी, डेवऑप्स लास्ट। तो टोटल हमने जो है वो यही 5-6 मेथडोलॉजीज देखी हैं, जिनकी बिहाफ पे जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अहम तरीन रोल है। तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन्हीं मेथडोलॉजी की बिहाफ पर जो है वो डेवलप होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे, जिसे हम कहते हैं SRS। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली क्या होती हैं? अच्छा, शुरू में हमने जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी वो बेसिकली फंडामेंटल थी। अब उसको हम अब डेप्थ के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने तमाम मेथडोलॉजीज जब पढ़ ली हैं। तो अब हम जो है वो बेसिकली इनको जो है वो डेप्थ में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिकली क्या होती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली इसमें टूल्स भी यूज़ होंगे, टेक्निक्स भी यूज़ होंगी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से की जाती है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे बेसिकली। तो अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट क्या हो, कैसे हो, और कौन उसको किस तरीके से, किस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है वो स्पेसिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन करे। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे बेसिकली। अच्छा, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ क्या होती है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, कौन। सबसे पहले हमें जो अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की दरकार है। आया हमें उस सॉफ्टवेयर जो मैनुअली वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम अगर सॉफ्टवेयर की शक्ल के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, उस मैनुअल वर्क को उसका सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि किस तरीके से जो है वो उसके प्रोसेस को देखते हुए हम जो है रिक्वायरमेंट की कलेक्शन करें और उनमें कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करें। तो यहाँ पर उसकी लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी, तमाम की तमाम। और इसी तरीके से वो हमारे वर्किंग एरिया, वर्किंग विद द 3 लेवल्स। मिसाल के तौर पे GUI किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, जो डेटाबेस होगा वो किस तरीके से गैदर किया जाएगा, और कोडिंग जो है वो उसकी किस तरीके से की जाएगी। तो ये 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। इन लेवल्स के ऊपर जो है वो हम और फर्दर मोर टेक्निक्स को देखेंगे, टूल्स को देखेंगे। तो यहाँ जो है वो हम डिटेल के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे बेसिकली। अब सबसे पहले जो है क्वेश्चन यही आता है कि रिक्वायरमेंट तो कितने किस्म की हैं, सबसे पहले हमें ये पता हो। तो जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, हम उन रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से जो है वो एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स की जो है वो टाइप्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है। रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं। अब ये बेसिकली हम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसको हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की सूरत के अंदर अपने पास जो है वो मेंशन करेंगे कि जिस बिजनेस से रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस से मुराद ये कि जो बिजनेस में लेन देन होता है उसके हवाले से जो है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसकी फंक्शनलिटी मैनुअली किस तरीके से है, और उसकी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से जो है वो लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यूजर मस्ट बी एबल टू लॉग इन। सबसे पहले यूजर रजिस्टर होता है, या यूजर जो है वो साइन इन करता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो सबसे पहले जो है वो लॉग इन होगा।
कंपाइलर मस्ट कंपाइल द सोर्स कोड। कंपाइलर जो है वो क्या करता है, सोर्स कोड को कंपाइल करके उसकी एग्जीक्यूटेबल को बनाता है, उसकी फंक्शनलिटी को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो उसके अंदर से तमाम एरर्स और तमाम जितनी भी उसकी लॉजिक्स होती हैं उसको वो कंपाइल करके उसकी जो है वो एग्जीक्यूटेबल बना के दे देता, ताकि जो जिस पर्पस के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है उसको जो है वो लोग यूज़ कर सकें। तो इसी तरीके से जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, अब बेसिकली वो जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, उसको जस्ट लाइक एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। इसी तरीके से सिस्टम में जो हमारे पास सिस्टम होता है, तो हम जब अपना काम कर लेते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, फाइलों को सेव करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन ट्रिगिंग है। फंक्शन जो ट्रिगर हो रहा है तो उसके बदले में जो है वो जो अ, जो उसके पीछे स्पेसिफिक कोड लिखा गया है वो परफॉर्म हो रहा है बेसिकली। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली, हम उसकी फंक्शनलिटी को एनालाइज करते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर मैनेजर होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसका काम क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करे। क्लाइंट से जो है, जो उसका जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें कौन कौन सी चीज़ फंक्शनल के अंदर आती है, कौन सी नॉन फंक्शनल होती है। अच्छा, नंबर टू में हम नॉन फंक्शनल को भी देख लेते हैं। नॉन फंक्शनल जो होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, सिस्टम मस्ट कंपाइल कोड विद इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो कंपाइल कर लेगा। इसका क्या मकसद है कि वो उस फंक्शनलिटी को इतना अच्छे तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करेगा कि आपके 2 सेकेंड के अंदर जो है वो पूरे का पूरा कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो कोई रुकावट नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसकी फंक्शनलिटी इतनी अच्छी लिखी गई है, कि क्वालिटी वाइज लिखी गई है, कि वो जो है वो 2 सेकंड के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, सेकंड क्या है हमारे पास एग्जांपल, सिस्टम मस्ट बी सिक्योर। मतलब इतना ज़बरदस्त उसकी टेस्टिंग की गई है, तो कोई भी हैकर जो है उसको हैक नहीं कर सकता। मतलब ये नॉन फंक्शनल के अंदर आएंगे। सिस्टम मस्ट बी रिलायबल एंड स्टेबल। मतलब काबिले एतमाद भरोसा हो सिस्टम, क्रैश नहीं होगा, और उसको जो है वो लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएंगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो अब इसके अंदर क्वालिटी आती है, परफॉर्मेंस आती है, और जो हमारी कॉन्स्टेंट होते हैं उस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए जो है वो उसकी जो ये कह रहे हैं कि जो रुकावटें हैं उसको हम ख़त्म करते हुए जो है वो उसके अंदर वो फीचर एडअप करते हैं, ताकि जो है वो ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ये नॉन फंक्शनल के अंदर आती हैं बेसिकली। अच्छा, अब एनालिस्ट जो है वो बेसिकली इस चीज़ को भी देख रहा है, और स्केलेबिलिटी को भी देख रहा है, और यूजिबिलिटी को भी देख रहा है। फिर नंबर 3 जो रिक्वायरमेंट आती है, कि बिजनेस पर्पसेस के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो अपना रोल अदा करता है। मिसाल के तौर पे, सिस्टम शुड इंक्रीज कंपनी प्रोडक्टिविटी। वो सॉफ्टवेयर के यूज करने से जो है प्रोडक्टिविटी के अंदर फायदा हो रहा है। मतलब ना कि वो जहमत बन रहा हो, वो उनके लिए वो इतना कारामद हो कि वो प्रोडक्टिव हो। मतलब ये है कि उनका जो बिजनेस है उसके अंदर जो है वो बिजनेस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से हो रही है, उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो भी अचीव हो रहे हैं। तो उससे क्या फायदा हो रहा है कि वो जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट की एनालिसिस उसमें बहुत अच्छे तरीके से हुई भी है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो वो उस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिस्टम शुड रिड्यूस मैनुअल वर्क थ्रू ऑटोमेशन। अब सॉफ्टवेयर बनवाने का असल यही तो मसला होता है, कि जो भी हमारा मैनुअल काम होता है हम उसको जो है वो चाह रहा होता है, क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि उसको जो है वो ऑटोमेट बनवा ले, मतलब ऑटो कंप्यूटराइज करवा ले उसको, ताकि जो मैनुअल वर्क होता है उसमें जितना टाइम लगता है वही काम एफिशिएंट वे के अंदर कम टाइम के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके, ऑटोमेटेड हो। सिस्टम शुड इम्प्रूव एफिशिएंसी। सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाए। मतलब बिजनेस में जो काम उनको बहुत मैनुअली में करना पड़ता था,
कंप्यूटराइज होने की वजह से जो है वो जल्दी हो जाता है उनका वो काम। तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है, और उसका बैकअप भी बन रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट के एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इस नज़रिए से भी जो है वो एनालिसिस करता है। नंबर फोर्थ पे जो हमारे पास आ रही है बेसिकली यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो हमारा यूजर है, जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है या जो उस सिस्टम को यूज करेगा, तो बेसिकली उसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो भी फुलफिल हो, और यूजर की एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या होती हैं, हाई होती हैं। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उतरे। ठीक है। यूजर नीड अ ग्राफिकल कोड एडिटर, मतलब जीयूआई बेस इसकी इतनी अच्छी बनी हुई हो ताकि जो यूजर अपनी टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हो वो उसकी इजीली क्या हो जाए, आराम से टास्क परफॉर्म हो जाए। यूजर नीड अ कंपाइल बटन। एक कंपाइल बटन जो है, मिसाल के तौर पे अगर वो जो चीज़ परचेज करना चाहता है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, बास्केट होती है। ठीक है। बास्केट में उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो चीज़ों को बास्केट के अंदर डाले और उसकी प्राइस को पे करे और चीज़ों को आसानी से क्या कर ले, खरीद ले। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, तो कोड में कोड को कंपाइल करने के लिए जो होता है वो कंपाइल का बटन ही लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले, कि भाई अगर हम कोड लिख लेंगे तो इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को जो है वो कंपाइल करके जो हमारी रिक्वायरमेंट को शो कर दे इन द फॉर्मेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट जो है यूजर की फुलफिल करने की बात हो गई। इसी तरीके से यूजर नीड आउटपुट डिस्प्ले विंडो। जब तक यूजर उसके रिजल्ट्स नहीं देखता,